आपने भी कभी सोचा कि मेरी कंपनी को अगला प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं? अगर नहीं मिला तो मेरा क्या बनेगा? या मेरी कंपनी यार ऐसे ही मुझे किसी दिन निकाल देगी? इसको हम बोलते हैं जॉब इनसिक्योरिटी। आज की इस वीडियो के अंदर हम जॉब सीकिंग की बजाय बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, बट दे ऑलवेज फील के हमारी कंपनी हमारी जॉब को कितना सिक्योर करेगी, या हम 1 साल के बाद कहां पे होंगे, क्या हमें प्रोफेशनली ग्रोथ मिलेगी या नहीं। इस तरह के डर को 60% लोग फील करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। इसको बोलते हैं जॉब इनसिक्योरिटी। मेरा नाम है इंजीनियर वकास अहमद। इससे पहले कि आज की इस वीडियो की डिटेल में जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इस तरह की वीडियो बनाऊं उसका लिंक आपको बर वक्त मिल सके। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस इनसिक्योरिटी अबाउट योर जॉब करियर। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादा यानी कि समझ लें कि 60 to 70% लोग जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर उनके माइंड में एक ख्याल आता है। मैं भी जब जॉब कर रहा था, आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज पीपल जो ये सोचते हैं कि यार हमारा ये प्रोजेक्ट तो खत्म होने वाला है, अब इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी शायद हमें रखे या ना रखे। एक तो इस तरह की कैटेगरी है। सेकंड, इस तरह से होता है जब कंपनीज अपने कॉन्ट्रैक्ट को लूज करती है तो कंपनी को बहुत सारी मैन पावर, अपनी जो एक काम करने वाले लोगों की फोर्स है, उसको फायर करना पड़ता है। डाउन साइजिंग बोलते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता चलूं कि व्हेन आई वाज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, एट दैट टाइम, आप गूगल भी कर सकते हैं, 2015 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ऑयल एंड गैस जो मिनरल्स जो ड्रिलिंग कंपनीज थी उसके अंदर बहुत बड़ा एक कोहराम मचा था। क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम जो आपका क्रूड ऑयल होता है उसकी प्राइस थी $130 पर बैरल। $130 पर बैरल। लेकिन उस टाइम के ऊपर अचानक से कोई पॉलिटिक्स के अंदर, कोई गल्फ रीजन मिडल ईस्ट के अंदर कुछ इस तरह की अनबन हुई कि रातों रात ये जो एक प्राइस थी इट वाज गो डाउन टिल $30 पर बैरल। अब दुनिया की जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं, अरामको, एडनॉक, अमेरिकन जो कंपनीज थी, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन रोक दी। अपनी प्रोडक्शन रोकी क्योंकि वो सस्ते दामों ये तेल बेचना नहीं चाहते थे। अब इस पॉलिटिकल जो एक इशू था, जो ये एक वार थी अंदर खाते जो चल रही थी, इसके बेंट चढ़ी हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी, हमारे वो लोग जो ऑयल एंड गैस के अंदर काम कर रहे थे। कंपनीज ने रातों रात, मतलब सुबह हम सही तरीके से सोए हैं, विद इन 1 वीक जो लोग घर पे गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, उनको ईमेल चली गई कि भैया आप 3 महीने और कंपनी के खाते पे आप घर में स्टे करें, आपको जॉब से निकाला नहीं जा रहा। हाँ, ये जो अब आपकी यानी कि वेकेशन शुरू हो रही है, ये आपको अब इसकी सैलरी नहीं मिलेगी। और बहुत सारे लोगों को जो बेचारे काफी एक्सपीरियंस भी थे उनको कंपनी ने फायर कर दिया, डाउन साइज कर दिया। बहुत सारे बेनिफिट्स को कट ऑफ कर दिया, लाइक आपकी रोटेशन को चेंज कर दिया, आपकी छुट्टियों को, आपके बोनसेस को, आपके बहुत सारे एडवांटेजेस को, इन सारी चीजों को। ये उस टाइम पे मैं आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम एंड मैंने उस टाइम पे फील किया है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। इसके अलावा आप रिसेंटली गूगल को देख सकते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट को देख सकते हैं, आप फेसबुक को देख सकते हैं। सो फायरिंग, डाउनसाइजिंग चलती रहती है, और इसकी जो एक समझ लें कि एक बाई प्रोडक्ट है, वो है फियर, एंजाइटी अमंग द पीपल हु आर वर्किंग इन दोज कंपनीज। और इसी के चलते चलते हम सब लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है कि क्या 1 साल बाद मेरी ये जो जॉब है ये ऐसे ही चलती रहेगी? ये सोचना तो मुश्किल हो जाता है ना कि मैं यार जो आज कमा रहा हूं वो आज से 1 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद मैं उससे डबल कमाऊंगा। आप रिवर्स चलना शुरू हो जाते हो, आप फियर, एंजाइटी का शिकार हो जाते हो। आप ये सोचते हो कि यार 1 साल बाद भी मैं इसी कंपनी के अंदर होऊंगा या नहीं होऊंगा। दिस इज कॉल्ड जॉब इनसिक्योरिटी। अब जॉब इनसिक्योरिटी तो है, वो तो समझ लें कि आप माने या ना माने, आप किसी अच्छी कंपनी में हैं, कब किसका कौन सा टाइम आ जाए, शायद आप मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा हैं, तो ये तो होता ही होता है। लेकिन जो इसका एक सोल्यूशन है वो आप समझ लें कि एक परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम परसेंटेज उन लोगों के अंदर है जो अपने जॉब कैरियर को टाइम के ऊपर डेवलप कर लेते हैं। क्योंकि जब आप इनसिक्योर होते हो ना, तो आपको फील होता है कि आपकी एंजाइटी यहां पे होती है, आपसे कुछ किया नहीं जा रहा, आप एक ही चीज को सोच रहे हो। ऑब्वियसली आपके साथ जब एक एक चीज ये होती है कि आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते। आप इधर से खबर सुनी फलां कंपनी ने इतने बंदों को निकाल दिया, आपको अपनी फिक्र होगी यार मेरी कंपनी ने ऐसा कर दिया तो क्या होगा। एक तो आपको ओवर थिंकिंग की आदत हो जाती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ये एक कॉमन सा मसला है।
बट रियलिटी के अंदर जो जॉब इनसिक्योरिटी के भेंट चढ़ते हैं लोग, जो कंपनी के ऊपर हालात खराब आते हैं, तो कंपनी सबसे पहले किन लोगों को ले ऑफ करती है? वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे सरप्लस मैन पावर होती है जिसको कंपनी फालतू समझती है। कंपनी कहती है कि इसको मैं कभी भी हायर कर सकती हूं, या कंपनी के मैनेजर समझते हैं हम हायर कर सकते हैं। मैंने 2015 के अंदर जिस तरीके से सर्वाइव किया, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट स्टोरी, लेकिन उसका सर्वाइवल सोल्यूशन भी मैं बताऊंगा। हमारी कंपनी ने तकरीबन 50% लोगों को अक्रॉस द गल्फ रीजन, बहुत मल्टीनेशनल कंपनी थी, और उसने फायर किया लोगों को। और उसके अंदर सबसे ज्यादा वो लोग थे जो एक्सपीरियंस थे। आप इस पॉइंट को समझिएगा, जो इस टाइम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर चल रहा है ना, आप हम सब सुनते आ रहे हैं कि एक्सपीरियंस्ड एक्सपीरियंस्ड, आई नो इट इज वैल्यूएबल थिंग एक्सपीरियंस, लेकिन अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी करवट ले रही है ना, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस्ड के साथ साथ स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। तो हमारी कंपनी ने उस टाइम पे सबसे ज्यादा लोगों को जो फायर किया था वो एक्सपीरियंस थे, जो कंपनी की साइटों पे जा जाके काम कर रहे हैं, जो कंपनी के वो काम कर रहे हैं जिसके आप समझ लें कि आप एक बाबा जी को निकालेंगे ना जिसके पास तकरीबन 30 साल का एक्सपीरियंस है, एंड दैट गाइज 55 ईयर्स ओल्ड, और वो साइट के ऊपर काम कर रहा है और वो अच्छी खासी सैलरी भी ले रहा है, लेकिन स्किल नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, इस तरह का जॉब रोल आसानी से बाहर से एक फ्रेश मिड कैरियर लेवल बंदा हायर करके 5 बंदे हायर कर सकती है। अब उस एक्सपीरियंस के साथ एक स्किल का होना बहुत जरूरी हो गया। तो स्किल को जोड़ेंगे ना जब आप अपने जॉब कैरियर के साथ, तो कंपनी 3 दफा नहीं 5 दफा सोचेगी यार इस तरह का बंदा दोबारा हायरिंग करने में मिल सकता है कि नहीं। कंपनी उस बंदे को फायर करने में दूसरी दफा कभी नहीं सोचती जो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड है। लाइक यार पता है ना, मुझे साइट के ऊपर काम किया, साइट के ऊपर काम करने वाले बंदे हजारों मिल जाते हैं, लेकिन अगर मुझे पता है एक बंदा ऑटोकैड के अंदर एक्सपीरियंस्ड है, एक बंदा ई टैब के अंदर एक्सपीरियंस्ड है, एक बंदा प्राइमरा P6 के अंदर एक्सपीरियंस्ड है, एक बंदा जो है वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज करने में एक्सपीरियंस्ड है, एक बंदा ईओटी बनाने में एक्सपीरियंस्ड है, तो कंपनी उसको निकालने से पहले ये भी सोचेगी कि यार मुझे अगर इसको घर बैठा के भी सैलरी देनी पड़ेगी, वी आर गोइंग टू पे फॉर दैट। ये होती है जॉब सिक्योरिटी, कि कंपनी सोचे यार कि यार इस बंदे को हम घर बैठा के पैसे देंगे। आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज एज वेल व्हेन कोरोना वाज देयर। अब 2015 के बाद जो सबसे बड़ा इनसिक्योर टाइम आया था वो क्या था? कोविड। कोविड ने पूरी दुनिया के हालात बदल दिए यार, सोचने का एक डायरेक्शन, एक जाविया बदल दिया था। पूरी दुनिया की एक वर्किंग जो एक फ्रेमवर्क था वो बदल के रख दिया। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को फायर किया गया, वर्क फ्रॉम होम करवाया गया। अब कोविड के अंदर हम जैसे लोग जो स्किल्ड थे उन्होंने घर बैठ के काम किया, और कंपनी ने घर बिठा के आपको सैलरी दी, मुझे सैलरी दी, और मुझे भी पता है उस टाइम पे इतना ज्यादा काम नहीं था, कंपनी सैलरी भेज रही है, वी वर सिक्योर। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्किल थे। कंपनी को बड़े अच्छे तरीके से पता था कि यार इस बंदे को एक दफा हमने फायर किया, निकाला, हम 2 महीने 3 महीने 4 महीने की सैलरी बचा लेंगे, लेकिन बाद में अगर ये बंदा कहीं और चला गया, सो वी विल सफर अलॉट। कंपनी के पास ये सारे एंगल्स होते हैं सोचने के। तो कहां पे बात जाके खत्म होती है? बात खत्म होती है भाई आपके स्किल्स पे। क्या आपने टाइम पे अपने जॉब कैरियर को स्टार्ट करते हुए ये सोचा कि मुझे इस जॉब कैरियर को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन से स्किल सीखने हैं? फिर एक एक ना पूरी एक जॉब, हम लोग ये भी सोचते हैं कि यार हमें डिग्री हो गई, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हमारी यूनिवर्सिटी से शुरू हो जाती है। उस सोच के साथ जो सोच हमारे अंदर ये समझ लें कि लेकर आती है एक फीलिंग कि अब इंजीनियरिंग हो गई है, अब तो हम आजाद हैं, अब कंपनी के अंदर जाएंगे, कंपनी के अंदर सीखेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत सारे मेरे भाइयों को, बहनों को ये फीलिंग होती है, और वो इसी फीलिंग की वजह से इनसिक्योर जॉब कैरियर डेवलप करते रहते हैं। वो सोचते हैं ठीक है, और ये वही लोग होते हैं जिनको कंपनी सबसे पहले फायर करती है। कंपनीज जो है ना, वो तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 70% तो आपकी प्रोफेशनल और कैरियर ग्रोथ पे ध्यान ही नहीं देती। कोई सीपीडी पॉइंट्स नहीं होते, कोई ट्रेनिंग्स नहीं होती, कुछ नहीं होता। बस ठीक है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट आया, टाइम निकाला, आपको काम दिया, आपने किया, आप करके कंपनी ने आपको फारिग किया, आप अगली कंपनी में चले गए। आप उसी स्टेज पे खड़े हैं। हो सकता है 2-4 हज़ार पे आपकी सैलरी बढ़ जाए, 2-4 साल आपकी सीवी में लिखने के लिए मिल जाए आपको, बट यू आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट। क्या आपने अपने पहले 2 साल में देखा लिंक्डइन पे जाके, अपनी जैसी कम्युनिटी के अंदर जाके, कि पहले 2 साल के अंदर लोग इस फील्ड के अंदर क्या कुछ सीख रहे हैं? अगर मैं प्लानिंग इंजीनियरिंग, डिजाइन इंजीनियरिंग की बात करूं, तो क्या क्या चीजों का होना, समझ आना, पता होना जरूरी है।
हमें भी पता है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर सब कुछ पढ़ा नहीं दिया जाता और ना ही उस टाइम पे सब कुछ समझ आ रही होती है। उस टाइम पे एक ऐसी वर्क फोर्स प्रिपेयर की जाती है जिसका एक टेक्निकल माइंडसेट होता है, जो फील्ड के अंदर जाके चीजों को समझ सकती है, सीख सकती है। बट हम सीखने की वो जो एक एबिलिटी होती है उसको तो वहीं पे फ्रीज कर देते हैं, ये सोचकर कि कंपनी सिखा देगी। सो वी हैव टू डेवलप आवर स्किल्स बाय आवरसेल्व्स, क्योंकि 70% कंपनीज आप पे इन्वेस्ट नहीं करती। कि जॉब सिक्योरिटी को सिर्फ एक चीज से आप खत्म कर सकते हैं, वो है आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट, वो है आपकी स्किल डेवलपमेंट, वो है आपकी अवेयरनेस, वो है आपकी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करेंगे आप अपनी फील्ड के अंदर 10 और इस तरह की कंपनीज के अंदर काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपकी इस नेटवर्किंग के थ्रू जब आपकी कंपनी आपको किक आउट करने की कोशिश करे, वैसे तो अगर आप स्किल्ड हो जाएंगे तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, बट इंसान हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश में होता है। तो नेटवर्किंग इज अनदर थिंग, इज अनदर सोल्यूशन स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ। लिंक्डइन जैसे जॉब पोर्टल्स को यूज करना, अपनी प्रोफेशनलिज्म को शाइन आउट करें। ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इन चीजों को छोड़ दें। मैंने ये चीजें पर्सनली लोगों को सफर करते हुए देखी हैं। मेरी जो एक प्रीवियस कंपनी थी उसमें एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की मैं एग्जांपल दूंगा। दैट गाय वाज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी गुड गाय, वेरी कॉम्पिटेंट। बट एक चीज थी जो मैं हमेशा उनसे, कभी खाना इकट्ठा खा रहे हैं तो आई वाज कि सर आपको कभी लिंक्डइन पे नहीं देखा। यार हम क्या करेंगे, हम बाबे हैं, हम लिंक्डइन पे जाके क्या करेंगे। लेकिन जब जॉब इनसिक्योरिटी आई, जब कंपनी की पॉलिटिक्स को एक नई करवट लेते हुए देखा और उनकी फेवर में चीजें नहीं थी, ही वॉज सफरिंग अलॉट। अगर मैंने फिर उनको कहा कि एक टाइम पे अगर आप अपना एक नेटवर्क डेवलप करते तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता, बिकॉज यू आर अ कॉम्पिटेंट गाय। तो स्किल्ड होने के साथ साथ नेटवर्किंग बैकअप भी रखना जरूरी है प्रोफेशनली। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी जॉब इनसिक्योरिटी का शिकार है तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको तंग करती है, आपके माइंड में क्या थॉट आता है, इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच।